दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, यूपी पीएससी आरओ एआरओ की परीक्षा होने वाली है सितंबर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 2016 का पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें होंगे आपके सामान्य हिंदी के क्वेश्चन। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा होता है। तो मतलब विलोम शब्द पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुर्लभ। ओके, तो दोस्तों देखिए, व्याख्या क्या है। सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द जो होता है वो दुर्लभ है, जबकि दुष्प्राय अथवा अप्राप्य का विलोम शब्द प्राप्य है, और लब्ध का विपरीतार्थक अवलब्ध है अथवा प्रदत्त है। मतलब आप 2-3 और तैयार कर सकते हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घायु का विलोम क्या होगा। तो दीर्घायु का जो विलोम शब्द होता है वो होता है ऑप्शन बी, अल्पायु। तो व्याख्या देख लेते हैं। दीर्घायु अथवा चिरायु का विलोम शब्द अल्पायु है, जबकि नश्वर अथवा हम लोग कह सकते हैं क्षणिक का विलोम शब्द जो होता है वो शाश्वत होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, व्यष्टि का विलोम शब्द क्या होगा। तो व्यष्टि का विलोम शब्द होता है ऑप्शन सी, समष्टि। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्यष्टि का जो विलोम शब्द होता है वो समष्टि है, जबकि समास का विलोम शब्द व्यास है, और संवेद का विलोम शब्द जो हो जाएगा असंवेद है होता है। अगला क्वेश्चन आपका है गाइस, उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विलोम शब्द है। तो उपमेय का हो जाएगा अनुपमेय। व्याख्या देख लेते हैं। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द अनुपमेय या अतुलनीय का तात्पर्य होता है जिसकी तुलना ना की जा सके, जबकि अनुपम का अर्थ होता है जिसकी कोई उपमा ना हो। अगला क्वेश्चन आपका है, भूगोल का विलोम शब्द क्या होता है। तो भूगोल का होता है खगोल। व्याख्या देख लेते हैं। भूगोल का विपरीतार्थक शब्द खगोल होता है। अगला क्वेश्चन है, सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तो सहयोगी का हो जाएगा प्रतियोगी। इसका व्याख्या देख लेते हैं। सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विलोम शब्द जो होगा वो प्रतियोगी होता है, जबकि एक शब्द आता है प्रतिकूल। इसका अगर विलोम शब्द पूछा जाए तो प्रतिकूल का हो जाएगा अनुकूल। नेक्स्ट है आपका, जोड़ का विलोम शब्द क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, जोड़ का विलोम शब्द होता है घटाव। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। जोड़ का जो विलोम शब्द होता है आपको पता होगा घटाव होता है, और इसी प्रकार गुणा का विलोम शब्द पूछा जाए तो गुणा का हो जाएगा भाग। अगला है, तृष्णा का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वितृष्णा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तृष्णा का जो विलोम शब्द होता है वितृष्णा होता है, और इसी प्रकार संतुष्टि का अगर पूछा जाए तो असंतुष्टि हो जाएगा। इसमें दोस्तों देखिए, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका है, निषिद्ध का सर्वथा विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा विहित। इसकी व्याख्या देखते हैं। निषिद्ध का सर्वथा विलोम शब्द होता है वो विहित होता है, और इसी प्रकार निश्चित का पूछा जाए तो अनिश्चित होता है, और उचित का विलोम अगर पूछा जाए तो अनुचित होता है, और निर्मित का विलोम शब्द पूछा जाए तो अनिर्मित होता है। अब देखिए, पर्यावरण वाले क्वेश्चन करते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सिंह, पंचानन, नाहर और मृगारी। इसकी व्याख्या क्या है। सिंह, केसरी, नाहर, बनराज, मृगेंद्र, मृगारी, पंचानन और बबर शेर के पर्यायवाची शब्द होते हैं, जबकि अगर देखा जाए रवि, दिनकर, दिवाकर, सूर्य के पर्यायवाची हैं। देखिए दोस्तों, जबकि तरणी नौका का पर्यायवाची होता है, इसी प्रकार अग्नि का पर्यायवाची अगर पूछा जाए पवक, अनल आग के पर्यायवाची हैं। इस प्रकार प्रश्नगत जो विकल्प है ये सत्य हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पत्थर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा पसम। व्याख्या देख लेते हैं। पत्थर के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। प्रस्तर होता है, उपल होता है, पाहन होता है, और पाषाण, अश्म और शिला होता है।
ओके। नेक्स्ट है, एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन बी तनुजा। यमुना के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो हो जाएगा रविजा, सूर्यजा, सूर्यसुता, अर्कजा, कृष्णा और कालिंदी। जबकि तनुजा जो होती है वो पुत्री का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची क्या होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी शशधर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शंकर के पर्यायवाची जो शब्द होते हैं वो ललाटाक्ष होता है, गंगाधर, त्रिलोचन, महेश, शिव, महादेव आदि हैं। जबकि शशधर चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। इसी प्रकार और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द है आम। आम का पर्यायवाची क्या होगा। तो ये हो जाएगा अबू। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अति सौरभ, सहकार, रसाल, आम्र, फल श्रेष्ठ और अमृत फल, ये जो होते हैं ये आम के पर्यायवाची शब्द होते हैं। जबकि जो अबू होता है वो जल का पर्यायवाची शब्द है। ओके, तो आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए थे तो अबू हो जाएगा। तो जल का जो पर्यायवाची होता है वो अम्बु होता है। अगला है, निम्नलिखित में से विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मतलब आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन डी कमलासन। बाकी के जो आपके कमलेश, कमलाकांत, कमलापति ये सभी हो जाएंगे विष्णु के पर्यायवाची। व्याख्या देख लेते हैं। कमलेश, कमलाकांत, कमलापति, श्रीपति, लक्ष्मीपति, चक्रपाणी, जनार्दन, हरि और नारायण विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि कमलासन, हरिप्रिया और कमला लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो हिरण्या हो जाएगा। बाकी के हो जाएंगे स्वर्ण के। तो व्याख्या देख लेते हैं। कंचन, कनक, सोना, हेम, हाटक, हिरण्य, कलधौत, स्वर्ण के पर्यायवाची शब्द हैं। ओके। अगला है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। तो गाइस देखिए, व्याख्या देख लेते हैं। ऑप्शन भी हो जाएगा आपका इसी प्रकार, घर, निकेतन, आयतन और निलय। अब व्याख्या देखते हैं। देखिए, घर, निकेतन, आयतन, निलय ग्रह के पर्यायवाची हैं। और मगध इसी प्रकार अगर देखें, मदभा और सहस्रास्त्र इंद्र के पर्यायवाची हैं। और कालिंदी और भानुत नया यमुना के पर्यायवाची हैं। जबकि अगर देखा जाए जाह्नवी जो होता है वो गंगा का पर्यायवाची होता है। इसी प्रकार दोस्तों देखिए, पाटक व चीर, पाटक और चीर जो होते हैं वो वस्त्र के पर्यायवाची हैं। और जबकि अंबर जो होता है वो आकाश का पर्यायवाची होता है। ओके, तो मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको कई पर्यायवाची शब्द करवा दिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा जलाधिप। अब व्याख्या देखते हैं। जलधि, जलधाम, जलनिधि और सागर समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि जो जलाधिप है वो वैदिक देवता वरुण का पर्यायवाची शब्द होता है। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी त्रिपथगा। अब व्याख्या देखते हैं। नदी के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो होते हैं निम्नगा, कुलनकसा, कूलवती, सरिता, नदिया, तटिया, तरनी, अपगा, लहरी और पैसोनी नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि जो त्रिपथगा जो है वो गंगा का पर्यायवाची शब्द होता है। अब देखिए, अगला टॉपिक इसी में है, वाक्य एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक की वर्तनी शुद्ध क्या है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा अन्ननाश। देखिए व्याख्या देखिए, अन्ननाश की वर्तनी शुद्ध है। और आगे देखिए शुद्ध, देखिए अब कुछ करवा देते हैं। खैबया, खैबया क्या हो जाएगा शुद्ध। देखिए शुद्ध है खैबया, और अशुद्ध अगर देखा जाए खिवैया। न्योछावर ऐसे लिखा जाता है और अशुद्ध इसका न्योछावर। फिर निरपेक्ष और निरपेक्ष अशुद्ध, ये ऐसे हो जाएगा। अगला है, एक की वर्तनी शुद्ध है। तो इसमें तो 4 ऑप्शन से बताना है कि कौन सा शुद्ध है। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा पर्यवसान। ओके, तो देखिए पर्यवसान जो है वो वर्तनी शुद्ध है। और शेष निम्न बताएं, जो आपके 3 दिए गए हैं। सठ दर्शन को ऐसे लिखा जाता है सठ दर्शन। ओके,
ये सठ दर्शन आपको इसमें दिया है, तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा सठ दर्शन। और अनापेक्षित, अनापेक्षित को ऐसे लिखा जाता है अनपेक्षित। फिर है क्लिष्ट, क्लिष्ट को ऐसे लिखा जाता है क्लिष्ट। अगला है पोषक का उपयुक्त विलोम शब्द होगा, विपरीतार्थक होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा शोषक। व्याख्या देखते हैं, पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द शोषक होता है। ओके, अब देखिए एक की वर्तनी शुद्ध है, चार ऑप्शन से बताना है, तो ऑप्शन भी हो जाएगा उन्नयन, ये आपकी शुद्ध है। उन्नयन की वर्तनी शुद्ध है, शेष की वर्तनी जो है वो अशुद्ध है। उन्नयन का जो तात्पर्य होता है ऊपर की ओर उठना या ले जाना। अब एक और क्वेश्चन है, एक की वर्तनी शुद्ध बतानी, तो देखिए ऑप्शन है आविष्कार सही है, बाकी के जो तीन वो गलत हैं। देखिए आविष्कार की वर्तनी शुद्ध है। और देखिए देवर्षि आपका दिया गया है, देखिए ये है देवार्षि, आपका वी वाला दिया है देवार्षि। देवार्षि को देवर्षि ऐसे लिखा जाता है शुद्ध रूप में। और निशब्द को कैसे लिखेंगे, निशब्द। फिर है जमाता, जामाता। ओके, ऐसे लिखते हैं। अगला है एक वाक्य शुद्ध है, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। अब व्याख्या देखते हैं, पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है, ये एक शुद्ध वाक्य है। अब विकल्प बी वाला देख लेते हैं। विकल्प बी में अच्छा के साथ सद्भाव शब्द प्रयुक्त हुआ है जो कि अशुद्ध है। और विकल्प सी में अधिकांश के साथ भाग, ये देखिए ये भाग शुद्ध शब्द का प्रयोग अशुद्ध है। इसी प्रकार डी में देखते हैं, स्पष्टीकरण के साथ करना, ये लिखा है करना शब्द प्रयुक्त हुआ है जो कि अशुद्ध है। अब देखिए अगला है, एक की वर्तनी शुद्ध है, तो देखिए अच्छाओं हेड़ी, ये आपका सही हो जाएगा, बाकी के जो तीन हैं वो गलत हो जाएंगे। देखिए पहला ऑप्शन वाला राज्य महल, तो इसको ऐसे लिखा जाता है राजमहल। फिर है कोमलांगनी, तो कोमलांगनी को ऐसे लिखा जाता है कोमलांगनी। फिर निरोग को ऐसे लिखा जाता है निरोग। अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य शुद्ध है, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है आपकी, अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, एक शुद्ध वाक्य है। अब देखिए विकल्प ए वाला देखते हैं, पदार्पण के साथ होते ही, देखिए पदार्पण के साथ क्या है, होते ही, अशुद्ध है, होते ही क्या है, अशुद्ध शब्द हो जाएगा। और विकल्प सी में देखते हैं, असंख्य के साथ जनसमूह, इसके साथ जनसमूह है जो कि अशुद्ध शब्द है। फिर डी में देखते हैं, सबसे के साथ सुंदरतम, ये आपका सबसे के साथ सुंदरतम ये यूज हुआ, ये अशुद्ध शब्द है, तो आपका ये गलत हो जाएगा। अगला है एक वाक्य शुद्ध है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। व्याख्या देखते हैं, शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए एक शुद्ध वाक्य है। और विकल्प ए में देखिए उपादान शब्द का प्रयोग अशुद्ध है। और उपादान का जो तात्पर्य होता है व्यवहार में आने वाली वस्तुओं के बनाने की सामग्री से है। और विकल्प बी में क्या है, निरपराधी के स्थान पर निरपराध शब्द प्रयुक्त होना चाहिए। जबकि सी में क्या है, नृत्यागन शब्द के साथ नर्तक शब्द का प्रयोग होना चाहिए, तभी आपका सही होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, अनेकों शब्दों के लिए एक शब्द, मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या होता है, चषक। व्याख्या देखते हैं, मदिरा पीने का प्याला के लिए शब्द चषक प्रयुक्त होता है। चषक एक विशेष प्रकार का प्याला होता है जिसमें मदिरा या अन्य द्रव्यों को पिया जाता है। इसमें अक्सर बीच में एक तंग गर्दन होती है और नीचे का एक चौड़ा हिस्सा होता है जिस पर इसे टिकाया जाता है। नेक्स्ट है, जो स्त्री के वशीभूत है के लिए एक शब्द क्या होता है, तो इसके लिए स्त्रीण शब्द होता है। व्याख्या देखते हैं, जो स्त्री के वशीभूत है के लिए एक शब्द होता है स्त्रीण। और स्त्रियोचित का तात्पर्य होता है स्त्रियों के समान गुण वाले से है, जबकि जो स्त्री से प्रेम करता है उसे स्त्री प्रेमी कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक वाक्य शुद्ध है, ऑप्शन सी हो जाएगा, गांधी जी चरखा चलाते थे, ये वाला शुद्ध हो जाएगा। और कैसे शुद्ध हुआ, बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। प्रश्नगत विकल्प सी में गांधी जी चरखा चलाते हैं, वाक्य शुद्ध है। और विकल्प ए में निर्दयी के स्थान पर निर्दय शब्द यूज हुआ जो कि आपका गलत है। और विकल्प बी में
एकत्रित शब्द का प्रयोग अनुचित है, जबकि विकल्प में डी में एक एक और प्रत्येक दोनों एक साथ प्रयोग हुए हैं, जो कि अनुचित होता है। अगला है एक वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। इसकी व्याख्या देख लेते हैं और बाकी के जो 3 कथन हैं वो क्यों गलत हैं देख लेते हैं। विकल्प ए में प्रयुक्त शब्द शुद्ध है, जबकि विकल्प बी में अवकाश के स्थान पर बंदी शब्द प्रयुक्त होना चाहिए, और सी में वैधवता के साथ स्त्री का प्रयोग निरर्थक है, और जबकि डी में सानंदित के स्थान पर आनंदित शब्द प्रयुक्त होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द है, तो ये हो जाएगा प्रत्युत्तर। देखिए व्याख्या देखते हैं। सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द जो होता है वो प्रत्युत्तर होता है, प्रयुक्त किया जाता है। उत्तरण का तात्पर्य तैरकर या नाव आदि के द्वारा जलाशय पार करना होता है, जबकि उत्तरोत्तर का तात्पर्य होता है क्रमागत रूप से आगे बढ़ते जाना। आपका अगला क्वेश्चन है, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द क्या होता है? वाग्दत्ता। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द जो होता है वो वाग्दत्ता प्रयोग किया जाता है। वाग्दान का अर्थ होता है कन्या के विवाह की बात किसी से पक्की करना और उसे कन्यादान का वचन देना, जबकि वाग्बद्ध का तात्पर्य होता है मौन अथवा वचनबद्ध होने से। अगला है ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द क्या होता है? ऑप्शन बी आकाशवृत्ति। तो व्याख्या देख लेते हैं। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द होता है आकाशवृत्ति, और आकाश फल शब्द संतान अथवा संतति के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि अनहोनी या असंभव बात के लिए क्या होता है? आकाश कुसुम शब्द प्रयुक्त होता है। अगला है मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? मैं मर्त्य। व्याख्या देखते हैं। मरणासन अवस्था के लिए शब्द जो होता है वो मैं मर्त्य प्रयुक्त होता है। मृतगामी का तात्पर्य है जो मृत्यु को प्राप्त कर चुका हो, जबकि निर्वीरकारी का आशय होता है विकार से रहित होने से। उल्लेखनीय है कि मरने की इच्छा वालों के लिए मुमूर्ष जिसे मर जाने की कामना हो के लिए मुमूर्ष और मर जाने की कामना के लिए मुमूर्षा शब्द प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया हो के लिए एक शब्द क्या है? विस्थापित। इसकी व्याख्या देखते हैं। जिसे अपनी जगह से विस्थापित अलग कर दिया हो तो उसके लिए एक शब्द होता है विस्थापित, जबकि संस्थापित का आशय होता है संचित या इकट्ठा करना, गैदर्ड करना, अथवा कह सकते हैं चलाया या प्रचलित किया हुआ। अगला है बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या है? दुर्भिसंधि। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। बुरे उद्देश्य के साथ की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द दुर्भिसंधि प्रयुक्त किया जाता है। किसी को संकट में डालने के लिए बनाई जाने वाली योजना को दुर्भियोजन कहा जाता है, और जिसके पास पहुंचना कठिन हो, दुर्लभ, दुष्प्राप्य अथवा दुर्बोध के लिए एक शब्द जो होता है वो दुर्धिगम प्रयुक्त होता है, जबकि जिसका अतिक्रमण या उल्लंघन सहज में ना हो सके के लिए एक शब्द दुर्तिक्रम होता है। अब देखिए तत्सम तद्भव देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप क्या होगा? तो ये हो जाएगा चतवाल। व्याख्या देखते हैं। चबूतरा एक तत्सम शब्द है जिसका तत्सम शब्द चतवाल अथवा चत्वर होता है। इसका जो विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द चयन करना है, तो ये हो जाएगा पूंजी। पूंजी एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द होता है पूज्य। नेक्स्ट है बेंत का तत्सम शब्द क्या होता है? बेत्र। बेंत एक तत्सम तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द हो जाएगा बेत्र। नेक्स्ट है युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? युयुत्सु। व्याख्या देखते हैं। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द युयुत्सु प्रयुक्त किया जाता है, जबकि जो युद्ध में लगा हुआ हो उसके लिए युद्धरत शब्द प्रयोग किया जाता है। अगला है तैरने या पार होने का इच्छुक के लिए एक शब्द क्या है? तितीर्षु।
व्याख्या देखते हैं। तैरने या पार करने का इच्छुक के लिए एक शब्द तीर्सु प्रयुक्त होता है, जबकि तैराक उसके लिए प्रयुक्त होता है जो खूब अच्छी तरह से तैरना जानता हो। और तारक शब्द का तात्पर्य होता है आँख की पुतली अथवा तारों से भरा हुआ। अगला है चना का तत्सम रूप क्या होता है, तो चणक। व्याख्या देखते हैं। चना का तद्भव शब्द है, चना जो है एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, चणक। अगला है ऊन का तत्सम रूप क्या होगा, ऊण। ऊन जो होता है वो तद्भव शब्द होता है, इसका तत्सम रूप देखते हैं ऊण होता है। थाली का तत्सम रूप क्या है, इस थाली। अब इसकी देखिए गाइस व्याख्या देखते हैं। थाली एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम जो हो जाएगा इस थाली हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जामुन का तत्सम रूप क्या होगा, जम्बू। जामुन एक तद्भव शब्द होता है और इसका तत्सम जो हो जाएगा वो जम्बू हो जाएगा। अब देखिए एक तत्सम शब्द है तो डाकनी। अब व्याख्या देखते हैं। अनहित, बिनती और अटारी तद्भव शब्द हैं, जबकि जो डाकनी जो होता है वो एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव हो जाएगा डाइन। अगला है एक तद्भव शब्द कौन सा है, पंजीरी। और बाकी के जो तीन हैं देखिए, पंजर, पंचाली और पंडित शब्द, ये आपके तत्सम शब्द होते हैं, जबकि पंजीरी जो होती है वो तद्भव शब्द होती है। और आज का लास्ट है, तद्भव बताना है, अटल हो जाएगा। आतुर, अतिथि और अजीर तत्सम शब्द हैं, जबकि अटल है वो तद्भव शब्द हो जाएगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।